नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि सर पेपर पे साइन कर देते हैं और कहते हैं कि लेकिन ये पेपर मैं अपने पास रखूंगा जब तक मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा यहाँ पर, तो मंजूर है ना। अब सारे स्टूडेंट खुश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ सर मंजूर है। अब सर के जाने के बाद जीवी शीचुआन और शुआन से कहती है कि चलो सारे बच्चों की साइन हो चुकी है, तो हमें अब ये पेपर लेकर प्रिंसिपल के पास जाना पड़ेगा और हमें चिनचिन को भी अपने साथ ले जाना पड़ेगा क्योंकि उसी का मामला है ना। फिर जीवी कहती शुआन तुम चलोगी ना मेरे साथ ऑफिस में। फिर शुआन कहती नहीं नहीं टीचर वो पहले से ही मुझसे चिड़ी हुई है, मैं और भी नहीं चाहती कि मेरे पीछे पड़ जाए। फिर जीवी कहती सिचुआन तुम। फिर सिचुआन भी कहती नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। फिर जीवी कहती है कि तुम लोग कितने लेजी हो। फिर पीछे से जिंगयान कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। अब ये सुनकर ये तीनों खुश हो जाते हैं। अब जिंगयान और जी हुई ये दोनों चिनचिन से मिलने जाते हैं एक होटल में। अब जी हुई चिनचिन को बताती है कि चिनचिन हम पूरी क्लासमेट ने एक पेपर पे साइन किया है और ताकि तुम्हारी तरफ से अपील कर सके प्रिंसिपल को ताकि तुम कल से स्कूल आ सको, तो हम तुम्हें लेने आए हैं, तो चलो हमारे साथ। अब जिंगयान और जी हुई चिनचिन को लेकर पूरी क्लासमेट के साथ एक स्कूल के ही बड़े सर के पास पहुंच जाते हैं और वो सर इन लोगों के जो नाम वाला पेपर था उसे देख रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं तुम लोगों की यूनाइटी और फ्रेंडशिप देखकर बहुत खुश हूँ। अब तुम लोगों ने अपनी एक क्लासमेट के लिए ऐसा किया है, तो अब मैं स्कूल के बोर्ड को ये तुम्हारा पेपर दे दूंगा और तुम्हारी फ्रेंड कल से स्कूल आ सकती है। अब जी हुई क्लास में पहुंच जाती है और सारे बच्चों से कहती है कि सारे लोग चिनचिन को वेलकम करो, चिनचिन आ गई है। अब चिनचिन भी क्लास में आ जाती है और जी हुई कहती है कि एक और गुड न्यूज़ है, हम सारे लोगों ने मिलकर चिनचिन को क्लास में वापस लाया है, इसीलिए जिंगयान ने डिसाइड किया है कि वो सारे लोगों को चाय पिलाएगा। फिर जिंगयान कहता है लेकिन हमारी क्लास की एक लड़की ने अभी तक साइन नहीं किया है, इसलिए काउंट हुआ ही नहीं, तो तुम तो जीती नहीं। फिर जी हुई जिंगयान के पास जाती है और कहती है चलो ठीक है कोई बात नहीं, हमारे मैथ्स के सर ने तो साइन किया है ना, फिर तो काउंट होता है ना। फिर जिंगयान कहता है नहीं नहीं उनका नहीं माना जाएगा। फिर जी हुई क्यों नहीं माना जाएगा, वो भी तो हमारे क्लास के मेंबर है ना। फिर जी हुई कहती है कि अगर तुम्हें सबको चाय नहीं पिलाना है तो बोल दो, मैं सबको कह दूंगी कि तुम एक झूठे और चीटर हो। फिर जोंगजी बाई कहता है कि वैसे भी सर ने जो साइन किए हैं उसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए और तुम तो मॉनिटर हो और मॉनिटर होने के नाते तुमने तो कुछ भी नहीं किया है, तो तुम्हें चाय नहीं मिलनी चाहिए। फिर जी हुई कहती है कि अच्छा याद दिलाया तुमने तो अच्छे से पेपर भी पास नहीं किया था और सर ने देख लिए थे। फिर जोंगजी बाई कहता है लेकिन मैंने बहाने तो अच्छे बनाया था ना। फिर जी हुई कहती कि अच्छा अच्छे बहाने बनाए थे, तुमने तो सर से कहा था कि मैंने तुम्हें लव लेटर दिया है, उस मामले पर मैंने अभी तुम्हें कुछ कहा ही नहीं। फिर जोंगजी बाई कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें अपनी चाय दे दूंगा। अब जिंगयान कहता है कि क्या हम ये कन्वर्सेशन यहीं पर बंद कर सकते हैं, जाओ जिसको जो भी फ्लेवर की चाय चाहिए ऑर्डर कर दो। अब जोंगजी बाई सारी क्लास को कहता है जाते हुए कि चलो किसको कौन कौन सा फ्लेवर चाहिए जल्दी से मुझे आकर बताओ। अब सारे क्लासमेट जल्दी से जोंगजी बाई के पास आ जाते हैं और ऑर्डर करने लग जाते हैं। अब जिंगयान जी हुई से भी कहता है कि जाओ तुम भी अपना फ्लेवर चूज कर लो। अब सारे स्टूडेंट अपने अपने फ्लेवर की चाय पी रहे होते हैं, तभी क्लास में टीचर पहुंच जाती है और वो बोर्ड की तरफ देखती है कि अभी भी सब लिखा हुआ है, किसी ने पूछा ही नहीं है। फिर वो कहती है कि किसकी ड्यूटी है। अब जल्दी से शुआन और जोंगजी बाई उठकर जाते हैं और बोर्ड को साफ करने लग जाते हैं। अब टीचर इन सारे लोगों से कहती है कि तुम सारे लोगों ने मिलकर एक पेपर पर साइन कर दिया, तो तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग एक साथ हो और बड़ा गर्व फील कर रहे हो। तुम लोग ने सब मजे करने के लिए सब किया है ताकि रूल तोड़ सको, तो ये सब करने से अच्छा है कि तुम लोग पढ़ाई करो। और ये बोलकर वहां से चली जाती है। अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है और ये तीनों सहेलियां आपस में बातें करते हुए जा रही होती हैं। फिर शुआन कहती है कि मैंने एक ट्यूशन क्लास के बारे में सुना है कि जो सर है ना वो क्वेश्चन पेपर बताते हैं, तो चलो हम लोग वहाँ चल के पढ़ते हैं। फिर ये तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब जो ट्यूशन क्लास का जो सर होता है वो अपनी खूब सारी तारीफें कर रहा होता है कि मैं तुम लोगों को ये बताऊँगा वो बताऊँगा, मेरी ट्यूशन क्लास में आने वाले बच्चे खूब पास होते हैं। अब ये शीचुआन बोर हो रही होती है। फिर वो चुपके से जिंगयान को मैसेज करती है कि हम तीनों यहाँ पर ट्यूशन क्लास में आए हैं और जगह भी बताती है। फिर जिंगयान कहता है कि वो तो बहुत दूर है, तो तुम लोग घर कैसे आओगे वापस। फिर शीचुआन कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग सबवे से आ जाएंगे और मैं जी हुई की केयर कर लूंगी। अब शीचुआन चैट कर रही होती है और जी हुई देखने की कोशिश कर रही है लेकिन वो देख नहीं पाती है। अब जी हुई खड़ी होकर कहती है कि मैं कितना बोर हो रही हूँ, ये अच्छा भी नहीं पढ़ा रहे सर, चलो यहाँ से मैं जाना चाहती हूँ। अब ये तीनों यहाँ से निकलकर सबवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। अब शीचुआन जी हुई से कहती है कि जी हुई शुआन और मेरा हम दोनों का 3 नंबर स्टेशन से ट्रेन आने वाली है, तो हम लोग जा रहे हैं, तुम अपना चली जाओ। और ये दोनों यहाँ से चली जाती हैं। अब बेचारी जी हुई सोच रही होती है कि मैं यहाँ से कैसे जाऊँ, मैं तो कई दिनों के बाद सवे में आई हूँ, तो मुझे पता ही नहीं कि कैसे जाना है। अब जी हुई को जिंगयान का मैसेज आता है और मैसेज में उसने लिखा है कि जी हुई मैंने सुना है कि तुम्हें ट्रेन से घर जाने नहीं आता है। फिर कहती तुम्हें कैसे पता चला। फिर कहता है कि तुम एक काम करो 10 नंबर स्टेशन पर जाओ और जिंगान नाम की एक ट्रेन में बैठ जाओ।
अब जी हुई 10 नंबर स्टेशन पे जाती है और ट्रेन रुकती है और उस ट्रेन में चली जाती है। अब फिर से जिंगयन का एक वॉइस मैसेज आता है और ये सुनती है और जिंगयन कहता है कि अब 2 स्टेशन बाद इस ट्रेन से उतर जाना। अब जी हुई 2 स्टेशन बाद उतर जाती है। अब जी हुई सोचती है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, तभी जिंगयन की उसे आवाज आती है जी हुई। अब जी हुई उसे देखती है। अब दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। अब जी हुई जिंगयन से कहती है कि जिंगयन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर जिंगयन कहता है कि मैं डर गया था, मैंने सोचा कि मैं फोन से तुम्हें सही सही बता पाऊंगा कि नहीं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेने आ गया, तो चलो साथ में चलते हैं। अब ये दोनों दूसरी ट्रेन में बैठ जाते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से कुछ कहने वाले होते हैं। फिर दोनों कहते हैं कि अच्छा तुम पहले कहो। फिर वो कहता है अच्छा तुम पहले कहो। फिर जिंगयन कहता है तुम ही कहो। फिर जी हुई कहती है कि मैं तुमसे ये कहना चाहती थी, कल तुम्हारा कंपटीशन है तो तुमने अच्छे से तैयारी कर ली। फिर जिंगयन कहता है कि हाँ मैंने अच्छे से तैयारी कर ली, लेकिन बस मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं फर्स्ट प्राइज ला पाऊंगा कि नहीं। फिर जी हुई कहती है कि ऑफकोर्स लेकर आओगे, तुम कभी सेकंड नहीं आए हो और मैं अपनी सारी विशेष और लक तुम्हें दे रही हूँ, तुम पक्का फर्स्ट आओगे। फिर जिंगयन कहता है थैंक यू। फिर जी हुई कहती है कि अच्छा ये बताओ तुम क्या कहना चाहते थे। फिर जिंगयन कहता है कि वो कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, मैं भूल गया हूँ। अब जिंगयन अपने घर पहुंच जाता है।